कासगंज से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद की बहन से मारपीट पर कार्रवाई हुई है। ससुर और 2 देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ मारपीट हुई। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैसे बेशर्मी के साथ मारा जा रहा है महिला को। बीच सड़क पर सांसद की बहन के साथ ये मारपीट होती है। बहुओं ने गंदी नजर रखने का आरोप लगाया है। पूरी तरीके से पीटा जा रहा है। ससुर और 2 देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बीजेपी सांसद की बहन से ये मारपीट हुई है। बीच सड़क पर कैसे डंडे बरसाए जा रहे हैं। अजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गया। अजेंद्र, इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कासगंज जिले के सावर कोतवाली क्षेत्र के अवंतीबाई नगर का है। यहाँ बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन है रीना, उनके साथ उनके ससुरालियों ने, ससुर और 2 देवरों ने मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया वायरल हुआ था। उसी में पुलिस ने कार्रवाई तत्काल करते हुए, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था और मौजूदा भाजपा सांसद की जो सगी बहन है, कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दे रहा लिख लिया था। सुबह ही जो उसके ससुर और उसके एक देवर को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा जो देवर है वो भी वहाँ फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार उसको भी ढूंढ रही है, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है उसमें लगातार पुलिस लगी। इस पूरे मामले में अजेंद्र, महिला का क्या कहना है? क्या अक्सर उसके साथ ऐसी मारपीट होती थी? महिला का कहना यह है कि वो जब से शादी होकर आई थी तब से लगातार उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी। एक उसने गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि वह और उसकी छोटी देवरानी को पहले ही विगत वर्षों ही घर से मार पीट के निकाल दिया था। सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि उनके न तो देवरानी पे बेटा है, न उसके जो बहन है सांसद उस पर बेटा है। बेटियां बेटे की चाहत के लेकर मारपीट की जाती थी। और दूसरी बेटे तो इस मामले के बारे में सांसद मुकेश राजपूत को क्या पहले नहीं पता था? उन्होंने क्या अपनी बहन का कभी साथ नहीं दिया इस मामले में पहले? इस मामले में सांसद से कोई बात नहीं हो पाई है। उनके परिवार के लोग जो है भतीजे वो लोग आए हुए थे। मैंने प्रयास किया उनसे बात करने का, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना यही था कि शुरू से मारपीट करते थे और उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप ये भी लगाया कि जो ससुर है ना, वो करप्ट व्यक्ति है और बहू पर बुरी नजर रखता है। इसलिए छोटी वाली जो बहू थी वो पहले ही घर से निकाल दी गई थी। इसको भी निकालने का विचार बनाया जाता है। और बार बार जो सांसद से ये कहलवाते थे कि हमें टिकट दिलवा दो, विधायक बनवा दो, और उसको जो बहू को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे लोग। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सख्त से सख्त कार्रवाई ससुर और देवर पर होनी चाहिए इस पूरे मामले में। आप देख सकते हैं कैसे तस्वीरों में निर्मम तरीके से बहू को पीटता है ये ससुर। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पटाखे बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने दादरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में 15 कुंटल पटाखे बनाने के सामान मिले हैं। अवैध पटाखा बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी है तथा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम रामलखन आजाद, जो दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं, तथा तीसरा राजेंद्र, वो जनपद बहराइच का रहने वाला है। ये कुछ दिनों से एक अर्धनिर्मित मकान में पटाखे की फैक्ट्री डाले हुए थे। इनके पास से काफी मात्रा में अर्धनिर्मित पटाखे बनाने में यूज होने वाली सामग्री, मशीनें बरामद हुई है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में धर्मांतरण का गैंग सक्रिय हो गया है। आरोप के मुताबिक यहां पर सीतापुर का रहने वाला मौलाना आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन करा रहा था। बीमारी और कई दूसरे फायदे का हवाला देकर वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने धर्म परिवर्तन करा रहे मौलाना को पकड़ लिया है, उसके साथ मारपीट की है, बाद में पुलिस के हवाले किया। आरोपी मौलाना जेल में बंद बलरामपुर के छांगुर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है और पुलिस अब आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। ये लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ 20 से 25 लोग फेरी का कार्य करते हैं और ये फेरी का कार्य जो करते हैं लोग, वही लोग गांव से बहला फुसला के लाते हैं और जिसको ये मासूम लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, यही कार्य करता है। कहाँ घर तुम्हारा? सीतापुर से आके यहाँ कार्य करता है। जब ऐसे अत्याचारियों, ऐसे कठमुल्लों का जब अत्याचार बढ़ा, तब हिंदू एकत्रित होकर ऐसे
कुकर्मियों का नाश करने का कार्य किए हैं और इनका भी नाश होगा और इनसे पूछताछ होगी। इनका कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इतना फंडिंग पैसा कौन करता फंडिंग है? करवा रहा है, ये कौन धर्म फंडिंग परिवर्तन करता है? इसके साथ में धर्म परिवर्तन करवा रहा है, इसके साथ में धर्म परिवार फंडिंग भी कर। हाथरस में 12 वफात पर जुलूस में तिरंगे का अपमान मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें तिरंगे की अशोक चक्र की जगह लिखा था या रसूल अल्लाह। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों इरफान और अमीर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास जुलूस में तिरंगे का अपमान मामला देखने को मिला और इस झंडे को जुलूस में जमकर लहराया भी गया। किसी ने इसका वीडियो बनाया जो वायरल हो गया है। अब पुलिस को इस वायरल वीडियो की जानकारी हुई है तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर गैंग के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में बड़ा खुलासा हो गया है। भारत का इस्लामीकरण करना चाहता था छांगुर। 2047 तक इस्लामीकरण करने का इसका टारगेट था। अवैध धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर पर आरोप है। डेमोग्राफी बदलने के लिए विदेशों से आर्थिक मदद मिलने का आरोप है। 2024 को यूपी एटीएस ने छांगुर, नीतू रोहरा, नवीन रोहरा, छांगुर के बेटे महबूब समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर अवैध धर्मांतरण, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने, धोखाधड़ी की धाराओं 417, 420 में दर्ज की गई थी। इसी एफआईआर की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के बाद एटीएस ने छांगुर के बेटे महबूब और नवीन रोहरा के खिलाफ चार्जशीट लखनऊ की कोर्ट में दाखिल कर दी है। एफआईआर में दर्ज धाराओं के साथ साथ महबूब और नवीन के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट की धाराओं में भी ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इस बात का जिक्र है कि उसके दुबई के खाते में करोड़ों रुपए आए और उसी रकम को भारत ट्रांसफर किया गया, उससे तमाम संपत्तियां खरीदी गईं और अवैध धर्मांतरण के धंधे को आगे बढ़ाया गया। अब एटीएस जल्द ही इस एफआईआर के अन्य आरोपी छांगुर, नीतू के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करेगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। अंबेडकर नगर में पुलिस ने पीईटी की परीक्षा में जालसाजी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने रमाबाई राजकीय महाविद्यालय से अभ्यर्थी और सॉल्वर को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक अभ्यर्थी शैलेंद्र यादव की जगह पर सॉल्वर अरुण यादव परीक्षा दे रहा था। 50,000 लेकर वो दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा था और अब जब आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो उसका आधार कार्ड का थंब मैच नहीं हो रहा था। शक होने पर पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछा तो पूछताछ में उसने बताया कि वो जौनपुर के शैलेंद्र सिंह यादव की जगह एग्जाम देने आया है। ये जो पेट की परीक्षा है उसमें टोटल 36,000 बच्चों ने अपीयर किया, जिसमें एक केंद्र पे सुरेंद्र यादव नाम से व्यक्ति है जो प्यारेपुर जौनपुर का है। ये पाया गया कि उसने अरुण यादव नाम के व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र किया और ये जो अभियुक्त है अरुण यादव, इसने शैलेंद्र यादव की जगह अपीयर किया, यानी कि एडमिट कार्ड जो था वो शैलेंद्र यादव के नाम से था, तो शैलेंद्र यादव को अपीयर करना चाहिए था, उसकी जगह अपीयर किया अरुण यादव और अरुण यादव को जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो सुरेंद्र यादव ने किया। कानपुर देहात में किसान की ईंट पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। गांव के ही कुछ दूरी पर उसका शव पड़ा मिला। इसकी सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। हत्या की वजह भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए, आज दिनांक 8/9/25 को ग्राम खिरियनपुरिया, थाना मूसा नगर में एक घटना की सूचना मिली है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम राम शरण है, पुत्र शिवनाथ, उम्र लगभग उसकी 35 से 40 साल के बीच में है, का शव बरामद हुआ है। शव पर चोट के निशान है। मौके पर पुलिस मौजूद है। फॉरेंसिक टीम द्वारा उसकी पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है और बाकी भी अन्य टीमें हमारी मौजूद हैं। सारे आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं।
और अब खबर जालौन से, जहां पर पुलिस ने गौवंश तस्करों की घेराबंदी करते हुए 2 गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी फरार हो गए। गौवंश को ट्रक में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 14 गौवंश को छुड़ाया है। सुल्तानपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। प्रेमी ने धारदार हथियार से उसके पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और पत्नी ने भी ईंट से प्रहार किए। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगा दिया गया। हैरानी तो तब हुई जब पति का शव घर पहुंचा। पत्नी घड़ियाली आंसू बहाती रही और उसका प्रेमी भी घर के आसपास ही मंडरा रहा था। पुलिस को शक हुआ तो कॉल डिटेल की छानबीन की गई। बस फिर क्या था, बीवी का कातिल चेहरा सबके सामने आ गया। पति का शव, पत्नी के घड़ियाली आंसू, शादी के बाद अफेयर, प्रेमी के साथ मर्डर, कातिल पत्नी और प्रेमी अरेस्ट, हत्या का खुलासा। कातिल पत्नी और प्रेमी की जोड़ी की ये कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक शख्स की मौत रहस्य बनी तो सवाल उठने लगे कि आखिर सिर कलम कर हत्या की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया। घटना के बाद पति के शव के पास पत्नी घड़ियाली आंसू बहाती रही। लोग सहानुभूति दिखाते रहे, लेकिन खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हत्या के पीछे पत्नी का ही हाथ निकला। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र के किंदीपुर बाजार में 35 साल के महेश घर से सामान लेने निकले थे, लेकिन बाद में अगले दिन सुबह उनका सिर कटा शव मिला। अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था, तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। सीडीआर के अवलोकन से और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। हत्या की सनसनीखेज वारदात की जांच पड़ताल की गई तो पत्नी पूजा का कातिल चेहरा बेनकाब हो गया। पूजा की लग्जरी लाइफ और रहन सहन का अंदाज पुलिस के लिए कई सवाल खड़े कर गया। पुलिस ने कड़िया जोड़ी तो खुलासा हुआ कि पत्नी का पास में ही किराना दुकान चलाने वाले एक शख्स से अवैध संबंध था। घटना के बाद शव के पास पूजा रोती रही। प्रेमी भी घटनास्थल पर मौजूद रहा और भीड़ में घुल मिल गया। पुलिस ने दोनों को अब हिरासत में ले लिया है। वो मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया, फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। सुल्तानपुर में हुई इस वारदात के बाद पति पत्नी के रिश्तों में धोखे और साजिश की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। हत्या के बाद पत्नी के घड़ियाली आंसू बता रहे हैं कि कैसे उसके रग रग में धोखा बसा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने कातिल पत्नी और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की छानबीन शुरू की है। अजीत गिरी, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। और दिल्ली में लाल किला परिसर से कलश चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ में छापेमारी कर उसे पकड़ लिया है। बता दें कि लाल किले के सामने परिसर में चल रहे जैन धर्म के एक कार्यक्रम में करीब 1 करोड़ रुपए का कलश चोरी हुआ था। इस घटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके आधार पर आरोपी की पहचान हुई। आरोपी का नाम भूषण वर्मा है। बताया जा रहा है कि भूषण वर्मा दिल्ली में किसी सराफा व्यापारी के यहाँ काम करता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस भूषण वर्मा को अपने साथ ले गई है। नोएडा में महागुण मॉडर्न सोसाइटी में विवाद थम नहीं रहा है। गुस्साए लोगों ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी कि एओए ऑफिस में आकर हंगामा किया। इसी दौरान एक शख्स ने एओए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मुंह पर स्याही फेंकी और भाग गया। पुलिस को मामले की शिकायत की गई है। बता दें कि यहां एओए का चुनाव नहीं होने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का ये पूरा मामला है।